आज अपने मन के कुछ प्रश्नों को मैंने इन पन्नों को बताया है। सोचा ये सुन लेंगे, वरना समाज ने तो इन्हें हमेशा ही ठुकराया है। जब जीवन मेरा है तो चरित्र क्यों कोई और बताए। कह दो उन्हें कि मुझसे ऐसा प्यार ना जताए। क्या मुझे इतना अधिकार भी नहीं कि मैं बिना किसी पराए घर की चिंता के जी सकूं, रात को चैन की नींद सो सकूं, अपने सपनों को, अपनी खुशियों को खुलकर पूरा कर सकूं। क्या इन बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी मुझे अब लड़ना होगा और उस थोपी गई मर्यादा में रहकर खुद को साबित भी करना होगा। एक बार मैंने बस यूं ही घर में आवाज़ उठाई थी, अपमान के लिए नहीं, अपने सपनों की मांग में उठाई थी। लेकिन केवल एक ही क्षण ने दबा दिया उस छोटी सी आह को। कहा गया कि बिना मर्द के कुछ ना कर पाओगी, बिना नायक के नायिका कभी न बन पाओगी। तुम्हें बस इस चार दीवारी में सफल होना है, नजर झुकी, आवाज मौन, यही तुम्हारा असली सोना है। अभिव्यक्ति मौन हुई, आंखें बस बहती गई, धीमे धीमे बस उन तिरस्कारों को सहती गई। क्या एक लड़की का चरित्र गलत हुआ तो सब पर थोप दिया जाना चाहिए? इस हिसाब से तो पुरुषों को जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, ये तो सदियों से ऐसा ही होता आया है। शायद उस परम शक्ति ने नारी के जीवन को ऐसा ही बनाया है। लेकिन फिर भी आखिर क्यों मेरी उड़ान से इतना डर है? क्यों मेरे सपने देखने का इतना भयानक मंजर है? सफल होकर हाथ से नहीं निकल जाऊंगी, दिन भर उड़कर रात को वापस भी आ जाऊंगी। माना कि घर के बाहर खतरे हजार है, पर क्या यूं चुप रहना ही सही विचार है? और चलो ठीक है, ये भी वादा करती हूँ कि नहीं जाऊंगी किसी पुरुष से आगे, पर उनके बराबर खड़ी रहने का हक तो मिलना चाहिए ना। अपने सपनों को पूरा करने का एक अवसर तो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, अब अवसर को इजाजत का एहसान मानकर मत जताना। ये मेरा हक है, हमने तुम्हें करने दिया, ऐसा बोल कभी न सताना। चाहती हूँ कि नारी होना ना सही, बस इंसान होने का अधिकार मिल जाए, ताकि मेरी भी बगिया में सपनों का एक ही सही पर फूल तो खिल जाए। लेकिन खैर, अब समझाने से नहीं होगा, अब तो क्रांति की बारी है। कुछ ने उड़ान भर ली है, बहुतों की जंग अभी भी जारी है।